हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका ICT क्लासरूम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। हमने यहाँ पर जो है दो टाइप के हाइड्रोकार्बन अभी तक पढ़ लिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अभी हम जो है अनसैचुरेटेड हमारा टॉपिक चल, अनसैचुरेटेड में जो है हम एल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए साथ ही साथ आप देख लीजिए, जो आपका रिविजन भी साथ ही साथ हो जाएगा यहाँ। चलिए, लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स होता है, यानी कि एल्कीन की जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से होता है। हमने पढ़ा था एल्काइन से एल्काइल हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड और अल्कोहल। ये चार मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़े थे एल्कीन के। अब आगे बढ़ते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है प्रॉपर्टीज बारे में पढ़ा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनके मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन, कैसे मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आता है, कहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है। सेम ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट में कहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, एल्कीन में कहाँ जो है हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही डायपोल मोमेंट और सॉल्युबिलिटी भी हम अच्छे से डिस्कस कर लिया था। के बाद जो है हम बढ़ गए थे आगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब डाई हाइड्रोजन का एडिशन होता है क्या बनते हैं, हमारे एल्कीन से एल्केन बनते हैं। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर आगे भी हमने पढ़ा था कि एडिशन का हेलोजन का एडिशन जब होता है इस प्रकार जो है यहाँ पर तरीके से जो है ये रिएक्शन होती है। ठीक, यहाँ पे विसिनल डाई हैलाइड्स बनते हैं। चलिए फिर आगे हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड का जब एडिशन होता है तो हमें एल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड का जब यहाँ पर एडिशन हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है? एल्काइल हैलाइड मिल रहा है। ठीक, चलिए तो यहाँ तक थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट में हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल में हमने क्या पढ़ा था, देखिए, negative part of the attacking molecule joins with the carbon atom which carries smaller number of hydrogen, while the positive part goes to the carbon atom with more hydrogen atom। यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पे जाएगा जहां पर क्या होंगे, कार्बन, उस कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन के एटम ज्यादा होंगे। पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन के एटम ज्यादा होंगे, यानी कि जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा, कौन से कार्बन पे? डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ठीक, चलिए तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक। जब सल्फ्यूरिक एसिड का हम एडिशन करते हैं एल्कीन, क्या होता है? कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए तो कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सबको पता है H2SO4 एड्स टू एल्कीन इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकॉव रूल। इसको जो है मार्कोनिकॉव रूल की तरह जो है यहाँ पर ऐड हम करते हैं। मार्कोनिकॉव रूल यानी कि पॉजिटिव पार्ट कहाँ होगा? उस कार्बन पे जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा। ठीक, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक, चलिए तो फॉर्म एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पर बनाता क्या है? एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पर हमारा फॉर्म होता है बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके कारण इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, हमारा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म होता है। देखो यहाँ पर ये रहा एल्कीन, ये रहा हमारा H2SO4। ठीक, तो H जो है वो इस कार्बन पे चला गया। ठीक, H जो है इस कार्बन पे चला गया, बाकी का SO4H यहाँ पर हमारा आ गया इस प्रकार से। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन हमारा इसके साथ चला गया CH3 के साथ। बाकी हमारा क्या बचा यहाँ पे? S है, O4 है और एक हाइड्रोजन है, तो ये रहा CH2 के साथ चला गया O, SO2 OH। देखो S एक है, 2 3 4 4 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन। तो इस प्रकार जो है ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पर बन गया। इथीन मॉलिक्यूल से हमारा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट हमारा यहाँ पर बन गया। ठीक, इसको ये लिखें या हम ये लिख सकते हैं डायरेक्टली C2H6HSO4। ठीक है,
चलिए, ये आपको समझ आ गया होगा। अगला एडिशन वाटर, जब हम वाटर का एडिशन करेंगे तब क्या होगा, उससे पहले जो है आप सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन जो करेंगे फॉर्म होगा हमारा, अब जो है यहाँ पर नोट कर हम आगे बढ़ते हैं कि जब वाटर का एडिशन होगा तब रिएक्शन होगी। चलिए, अगला है हमारा एडिशन ऑफ वाटर, कि जब हम वाटर का एडिशन करेंगे हमें क्या रिएक्शन मिलेगी। चलिए हैं, in the presence of few drop of concentrated sulfuric acid alkene react with water। अच्छा, कुछ जो है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जो है, ऐसे ही हम एल्कीन में वाटर नहीं डालेंगे, किसकी प्रेजेंस में डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो एसिड के प्रेजेंस में एल्कीन जो है रिएक्ट करेगी वाटर के साथ और क्या बनाएगी, अल्कोहल बनाएगी, इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल पढ़ा था, वो हमने पहले ही क्यों पढ़ लिया, इसीलिए पढ़ लिया कि वो आगे क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आगे देखी इस रिएक्शन में भी जो है हमने मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग ही एडिशन किया, यहाँ पर भी जो है हमने मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग ही एडिशन किया। इसीलिए जो है मार्कोनिकॉव रूल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हम उसे कह सकते हैं, तो वो आपको आना चाहिए। चलिए, तो किस प्रकार हम यहाँ पर एडिशन करेंगे, देखो यहाँ पर H2 है ना, कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव, पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो H जो है हमारे डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा, H क्या हमारा पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, और OH नेगेटिव यानी कि नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन के सॉरी नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, ठीक, डबल बॉन्ड कहाँ पर दिख रहा है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, ठीक। अब यहाँ पर H पॉजिटिव जो है वो कहाँ पर आएगा, देखो CH2 के साथ आएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड का वो वाला ज्यादा है, तो हमारा H का एडिशन यहाँ पर हो जाएगा, और जो हमारा OH नेगेटिव है वो कहाँ पर आएगा, वो इस कार्बन पे आएगा। क्यों आएगा इस कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड का वो कार्बन है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसीलिए जो है OH नेगेटिव का एडिशन हमारा यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं यहाँ पर CH3 और इस कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप तो पहले से लगे हुए थे, देखो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप ये है, एक मिथाइल ग्रुप ये है, दो मिथाइल पहले से लगे हुए हैं, साथ ही हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर OH आ जाता है, और इस प्रकार जो है ये बन जाता है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, बन गया ना ये मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक। चलिए, तो प्रोपेनॉल यानी कि ये क्या बन गया हमारा अल्कोहल, यानी कि जब हम वाटर का एडिशन करते हैं, एडिशन नहीं, किसकी प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में जब हम वाटर का एडिशन करेंगे एल्कीन्स में, हमें क्या देखने को मिलेगा, अल्कोहल वहां पर फॉर्म होगी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल हमें वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए, तो आप समझ गए होंगे एडिशन ऑफ वाटर की रिएक्शन, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले सल्फ्यूरिक एसिड का कैसे हम वाटर का कैसे हम एडिशन करेंगे एल्कीन में, ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये वाटर वाली जो रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर, ये एग्जाम में कई बार पूछ जाती है, ठीक। इस प्रकार से हमें जो है एल्कीन दे दिया जाएगा, यहाँ पर H2O दे दिया जाएगा, और यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि क्या जो है इस प्रोडक्ट बनेगा, ये जो है आपको अच्छे से कर लेना है, मार्कोनिकॉव रूल ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर आपको मार्कोनिकॉव रूल ध्यान में रहेगा तो आप क्या इजीली कर पाएंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किस प्रकार होता है, चलिए, पहला है हमारा हाइड्रोक्सिलेशन, पहला क्या है हमारा हाइड्रोक्सिलेशन। चलिए, एल्कीन रिएक्ट विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस और एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, देखो एल्कीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है कोल्ड डाइल्यूट एक्वस और एल्केलाइन किसके साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, यानी कि जो हमारा KMnO4 है उसके साथ एल्कीन क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म 1,2 डायऑल, क्या बनाएगा, 1,2 डायऑल बनाएगा, जिसे कि ग्लाइकोल्स भी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, ग्लाइकोल्स भी कहा जाएगा, 1,2 डायऑल वो यहाँ पर बनाएगा जिसे ग्लाइकोल्स भी हम कहते हैं। द ग्लाइकोल्स कंटेन 2 OH ग्रुप एंड एडजेसेंट कार्बन एटम।
चलिए, तो ग्लाइकॉल्स में क्या होता है, देखो दो OH ग्रुप होते हैं ग्लाइकॉल्स में। क्या होता है ग्लाइकॉल्स में, दो OH ग्रुप होते हैं ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, एडजेसेंट कार्बन एटम में, ठीक, यानी कि एक कार्बन में और दूसरा एक OH क्या है पहले कार्बन में और एक OH दूसरे कार्बन में, ठीक, एडजेसेंट कार्बन में। दिस रिएक्शन ऑफ एडिशन ऑफ टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू ईच अदर एंड ऑफ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, होता है डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड। क्या बोला जाएगा, क्या हो रहा है यहाँ पर, डबल बॉन्ड का हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, OH OH जुड़ रहा है ना दोनों साइड, ठीक है। चलिए, तो ये जो है यहाँ पर KMnO4 प्लस H2O 2KOH MnO2 3O, ये आप जो है नोट कर लीजिए, साथ ही आप जो है हाइड्रोक्सिलेशन को पूरा नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं इसका। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार जो है हमारा ये ग्लाइकॉल्स हमें यहाँ पर बनते हैं। और देखो ये डबल बॉन्ड जो है ये इसका क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसीलिए क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड का हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन का जो है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज किस प्रकार होगा, ठीक है। अच्छा, क्लीवेज होना यानी कि ब्रेक होना, ठीक। चलिए, व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विद हॉट एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेट। अभी तो यहाँ पर क्या था, कोल्ड और डाइल्यूट था, कोल्ड ठंडा था और क्या था, डाइल्यूट था, ठीक। अब यहाँ पर हॉट एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ जो है और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जो है, या तो पोटेशियम पर मैग्नेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एल्कीन जो है, एल्कीन को हम ट्रीट करेंगे तो एल्कीन गेट स्प्लिट अप टू द डबल बॉन्ड फॉर्मिंग कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। तो एल्कीन जो है वो क्या स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, किसमें स्प्लिट हो जाएगी, एट द डबल बॉन्ड फॉर्मिंग कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन में, ठीक। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन, इसीलिए जो है इसे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स भी कहा जाता है, एल्कीन्स, ठीक है, इसीलिए इसे जो है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन्स भी कहा जाता है। देखो जैसे यहाँ पर जो है कि ब्यूट टू इन है, ये ब्रेक हो रहा है किसमें, इथेनॉइक एसिड में, दो इथेनॉइक एसिड है ना, तो यहाँ पर जो है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दो हमारे पास अलग अलग क्या बनेंगे, इथेनॉइक एसिड बनेंगे, ठीक। चलिए, तो ये जो है आप नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास है ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस रिएक्शन जो है आपको ध्यान से देखनी है, समझनी है, अच्छे से लर्न करनी है, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर क्लास 11th में तो काम आ रही है, लेकिन जब हम क्लास 12th में जाएंगे वहां पर आप एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनॉल्स, इनका क्या करेंगे, अलग अलग से आप जो है चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको ओजोनोलिसिस देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, ये रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके फ्यूचर के हिसाब से भी, क्योंकि आगे आने वाले आप सब 12th में जाएंगे तो ये रिएक्शन जो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं इसकी तरफ। एल्कीन्स आर ऑक्सीडाइज्ड विद ओजोन टू फॉर्म ओजोनाइड्स। एल्कीन को ओजोन ऑक्सीडाइज किया जाता है ओजोन के साथ ओजोनाइड्स बनाने के लिए, विच आर अनस्टेबल कंपाउंड, जो कि क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। दीज आर रिड्यूस्ड विद जिंक एंड वाटर फॉर्मिंग एल्डिहाइड। इनको जिंक और वाटर के साथ क्या करते हैं, हम रिड्यूस करते हैं, क्या बनाते हैं यहाँ पर, एल्डिहाइड बनाते हैं, रिड्यूस होते हैं जिंक और वाटर के साथ, ठीक। एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पर बनता है, तो ये ध्यान में रखना है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, और इसी रिएक्शन इस रिएक्शन को जो है ओजोनल रिएक्शन भी कहते हैं। अब कैसे बनता है, देखो आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर इस प्रकार हमारे पास ये एल्कीन है, ठीक, ये एल्कीन है, यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराई हमने ZnCH3COOH के साथ,
ठीक, देखो क्या बनेगा हमारे पास, देखो R है, साथ ही कार्बन है, साथ ही हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और ये नीचे इस प्रकार जो है ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा। इसमें है एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ठीक, अच्छा ये पता है ना सबको, ये जो यहाँ पर वेज और डैश ही होते हैं। अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, ये हो गया यहाँ पर इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक, इसके आगे हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि रिड्यूस कर देते हैं किसमें, ZnCH3 डबल OH के प्रेजेंस में। देखो रिड्यूस कैसे होता है, ये इस तरीके से ब्रेक होता है, एक इधर ब्रेक हो जाएगा, एक इधर ब्रेक हो जाएगा, इधर ब्रेक हो गया। इसको अगर हम लिखे तो क्या होगा हमारे पास, देखो R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H को अगर हम लिखे तो ऐसा हो रहा है। अच्छा ये जो हमने इधर ब्रेक किया, अलग कर दिया ये वाला पार्ट, इसको अगर हम लिखे तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, देखो +3 डबल बॉन्ड O साथ है एक H और एक, ये क्या बन गया HCHO, ये R, ये एल्डिहाइड हमारा R डबल बॉन्ड OHH, वो भी हमारा एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। चलिए तो ये समझ में आया किस तरीके से ये जो है होगा। अच्छा इसके अलावा अगर हमारे पास कोई दूसरी एल्कीन है, तो अगर हमारे पास ऐसी कोई एल्कीन है, ठीक, ऐसी कोई एल्कीन है यहाँ पर, तो ये कैसे बनेगा, देखो अब ध्यान से देखो तो कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगी। R H के साथ देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये रहा। इसके साथ क्या है, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक, देखो इसके साथ क्या है, एक हाइड्रोजन भी है, इसके साथ क्या है, दो हाइड्रोजन है इस कार्बन पे। ठीक, अब जब हम इनको ब्रेक करेंगे, देखो ये इधर को ब्रेक हो जाएगा, ये इधर को ब्रेक हो जाएगा। ये जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड OH, दूसरा जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे पास यहाँ पर ये बनेगा। अगर इसमें भी एक और R होता, ठीक है, अगर इसमें भी एक और R होता तो यहाँ पर एक सिंगल H होता, यहाँ पर एक और R होता तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह क्या आता, R आ जाता। ठीक, हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाता, R आ जाता। जब हाइड्रोजन की जगह R आ जाता तो ये कुछ ऐसा हो जाता। ठीक, ऐसा हो जाता, यानी दो हमारे पास एल्डिहाइड बन जाते, है ना, 2 एल्डिहाइड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2R C डबल बॉन्ड तरीके से भी। ये समझ में आया आपको, ओजोनोलिसिस है वो कैसे होगा, कैसे हम ओजोनोलिसिस करेंगे। चलिए ठीक, जिंक एंड वाटर क्या फॉर्म करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब पॉलीमराइजेशन क्या होती है, ओजोनोलिसिस क्या होती है, पहले जो एडिशन ऑफ वाटर, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए अब पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन, यानी कि लार्ज नंबर में सेम मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, बिगर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक, जिनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, हायर मॉलिक्यूलर मास होगा। जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उन्हें क्या कहा जाएगा, मोनोमर्स कहा जाएगा। जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उनको क्या बोला जाएगा, मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाएगा, और या हम बोल सकते हैं तो पॉलीमर्स। देखो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ये एल्कीन है, ठीक है, अच्छा जो ये पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया बनता क्या है, पॉलीथीन कंपाउंड हमारे बनते हैं जो क्या होते हैं, सेम सेम क्या होते हैं, बहुत बड़े कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो किस बन रहे हैं, हमारे एल्कीन से ही बन रहे हैं। क्या रिएक्शन करा करके, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करा के जो है हम पॉलीथीन बना सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलीथीन फॉर्मेशन होगी, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है, उसमें क्या बनते हैं, जो हमारे पॉलीमर्स क्या होते हैं, मोनोमर्स क्या होते हैं। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल
तो मोनोमर्स बोलेंगे, और यूनिट होती है मोनोमर्स बोलेंगे। जो बिगर यूनिट होती है, लार्जर यूनिट क्या बोलते हैं, या हमारे लार्जर कंपाउंड्स होते हैं या लार्जर मॉलिक्यूल्स, बिगर मॉलिक्यूल्स, उन्हें बोला जाता है पॉलीमर्स या मैक्रोमॉलिक्यूल। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर जो है एल्कीन है, साथ में क्या है, हाई टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटलिस्ट है। इस प्रकार जो है हमारा ये पॉलीथीन का मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर CH2 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 की क्या है, चेन है पूरी, ठीक है, बहुत बड़ी चेन है। ठीक, चलिए तो आपको समझ आ गया होगा पॉलीमराइजेशन और ओजोनोलिसिस, आप जो है इसे नोट कर। चलिए, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और ओजोनोलिसिस रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी। एक क्विक रिकैप देखते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने जो है मार्कोनिकॉव रूल के बारे में अच्छे से पढ़ा, मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है। ठीक, चलिए आगे फिर हमने पढ़ा कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के एडिशन करते हैं एल्कीन में तो क्या प्रक्रिया होती है, कैसे जो है आगे रिएक्शन होती है और क्या हमारा बनता है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा, सल्फेट हमारा बनता है। फिर वाटर का जब हम एडिशन करते हैं एल्कीन में तो अल्कोहल हमारा फॉर्म होता है। ठीक, ये रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन, साथ ही हमने पढ़ा ओजोनोलिसिस और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारी सारी रिएक्शंस खत्म होती हैं। अपने आगे वाले सेशन में, आने वाले सेशन में जो है हम एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।